Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स, आज है सेकेंड डे ऑफ द वीक, जैन 20, 2026। आप देख सकते हो एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में कोई भी खास इंपॉर्टेंट इवेंट्स मुझे नजर नहीं आ रहे। बट अगर आप डे 2 टेंटेटिव में एक मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग चल रही है, जिसके आज के जो एजेंडा है वो इम्पॉर्टेंट या मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड इवेंट गोल्ड के लिए बन सकते हैं, यानी मेटल्स के लिए। इसका ये तो और 2 या 3 दिन ये चलने वाला है। इसके बाद ही हमें क्लियर व्यू मिलेगा कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन पकड़ने वाला है आफ्टर दिस मीटिंग। बट ये इतनी इम्पोर्टेंट होगी नहीं होगी ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा मार्केट में जो न्यूज़ है उसे एनालाइज करने की कोशिश कर लेते हैं। आप देख सकते हो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की ये न्यूज़ है। गोल्ड हुआ नियर रिकॉर्ड हाई, गोल्ड प्राइस हेल्ड क्लोज टू रिकॉर्ड लेवल ऑन अ ट्यूसडे, ट्रेडिंग अराउंड 4670 an ounce, supported by strong heaven demand amid renewed US and European trade tension। So आप सबको पता है सैटरडे US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी ने यूरोपियन कंट्रीज पे 10% एडिशनल टैरिफ लगाया है। Reports on a Monday indicate that the Denmark is increasing its military presence in Greenland as President Trump refused to rule out the using force to secure control of Iceland। This comes after the Trump Saturday threatened an additional 10% import tariff on 8 European countries from February 1st, potentially rising 25% in June unless the US allowed to acquire the Iceland। अगर यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी के बीच में जो ग्रीन लैंड को एक्वायर करना चाहते हैं उसके बीच में आते हैं, तो ये यहाँ पे 10% फेब 1 से और जून से 25% एडिशनल टैरिफ लगाने वाले हैं। यूरोपियन लीडर्स आर सेट टू डिस्कस काउंटर मेजर्स एट इमरजेंसी समिट ऑन थर्सडे। सो थर्सडे यूरोपियन कंट्रीज की यहाँ पे एक समिट होने वाली है। Meanwhile, investors are eyeing the delay US PCE reports due later this week, which could provide further clues on inflation trends and US monetary policy। So overall आप देख सकते हो ग्रीनलैंड इशू के बाद जो यहाँ पे टैरिफ की बातें चल रही है, 10%, 25% एडिशनल टैरिफ ऑन यूरोपियन कंट्रीज। इसके साथ ही साथ आप सबको देख रहे हो कि यूएस का जो पीसीई डेटा है वो डिले हो रहा है। सो ओवरऑल यहाँ पे एक ट्रबल यानी एक सेफ सिचुएशन तो नहीं लग रही, जहाँ पे गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट बनता हुआ नजर आ रहा है इन सब सिचुएशंस की वजह से। उसके वजह से आप देख रहे हो कि गोल्ड दोबारा एक न्यू हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे अगर छोटी मोटी भी एस्केलेशन होता है तो गोल्ड हम दोबारा 4700 ब्रेक करके जाता हुआ देख सकते हैं। बट अगर ये सिचुएशन थोड़ी भी थमती है तो गोल्ड दोबारा एक छोटा मोटा डिप ले सकता है। Gold's strong performance this year built a gain from 2025, fueled by safe haven flows amid tension in Venezuela, Iran, as well as concern about the Federal Reserve independence। So यहाँ क्लियरली पता चल रहा है जिस तरह से वेनेजुएला में टेंशन चल रहा है, ईरान में टेंशन चल रहा है, इसके अलावा फेडरल रिजर्व के इंडिपेंडेंस पे बातें हो रही है, साथ में ग्रीनलैंड का जो इशू चल रहा है, आइसलैंड इशू चल रहा है, प्लस जो न्यू टैरिफ की बातें हो रही है, इस वजह से गोल्ड एक सेफ हेवन डिमांड बन चुका है और इस कारणवश हमें गोल्ड एक न्यू हाई लगाता हुआ नजर आ रहा है। और कल मैंने जो लेवल्स दिए थे वो किस तरह से काम कर रहे हैं ये पार्ट्स हम टेक्निकल में डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल के लिए फंडामेंटल एनालिसिस में इतना ही और बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। स्क्रीन आप सबके सामने है और मैंने कल क्लियरली कहा था कि मार्केट को पहले 4700 या 4600 आ जाने दीजिए। आप देख सकते हो मार्केट ने पूरा दिन जो हाई क्रिएट किया था उसे भी ब्रेक नहीं किया है, पूरा दिन साइडवेज जोन में था। हालांकि मार्केट आज कोशिश कर रहा है और कर का एनालिसिस यहाँ पे अभी भी वैलिड ही लग रहा है। अब इन लाइंस की ज़रूरत हमें है नहीं, इसलिए इसे मैं रिमूव करता हूँ
बढ़ते हैं 1 डे के चार्ट पे और आप देख सकते हो मार्केट आज ओपन अच्छा खासा ऊपर की दिशा पर ओपन होकर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बट फिलहाल के लिए मार्केट ने अभी तक कोई भी लेवल जोन्स हमें नहीं दिया है। अगर यहाँ पे इसे जोन क्रिएट करना है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट ऊपर जाए, इसके बाद एक फॉल करे और दोबारा ऊपर जाए, उसके बाद जो लेवल जोन मिलेगा उसे मैं एक्सपेक्ट करूँगा एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट। उसके बाद मार्केट एक अपसाइड का या डाउन साइड का मोमेंटम कर सकता है, बट फिलहाल के लिए जो कल लेवल्स दिए थे वो आज के दिन भी वैलिड लग रहे हैं। सो थोड़ा सा रुक जाओ, मार्केट को किसी एक लेवल पे छू जाने दो, यानी टच हो जाने दो 4700 या 4600। ये हो गया स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, तो मुझे कोई लेवल्स नज़र नहीं आ रहे। बढ़ते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश की जाए तो कल से जो जोन्स बने हैं इनके अंदर कोई भी स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। अगर यहाँ पे मैं देखने की कोशिश भी करता हूँ तो एक जोन बनता है जो कि मुझे नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंट होगा, बिकॉज ये एक जोन हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकता है। बट जस्ट वेट एंड वॉच। मेरा सजेशन सिंपली यही रहेगा कि मार्केट को पहले आइदर 4700 या फिर सिंपली 4600 आ जाने दो, टच होने दो। उसके बाद मार्केट कौन सा डायरेक्शन पकड़ता है उसी पे हम रिलाय करेंगे। यहाँ सिंपली 4700 एक रेजिस्टेंस है और 4600 एक सपोर्ट है। सो मार्केट 4700 आने के बाद हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जहाँ से हम सेल कर पाएंगे या बाय करेंंगे। सेल करना है तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और अगर बाय करना चाहते हो तो सपोर्ट फाइंड आउट करना है। ये इतना सिंपल यहाँ पे है। और इसके साथ ही अगर मार्केट 4600 आ जाता है तो यहाँ से हम एक सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ताकि मार्केट दोबारा एक न्यू हाई बना पाए। So overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.